हंसते खेलते डिपार्टमेंटल स्टोर आने वाली फैमिली का नन्हा इब्राहिम उनके हाथ से निकल गया। कराची के नीपा चौरंगी फ्लाईओवर के करीब 3 साला बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। बच्चे की तलाश का काम अहल खाना ने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया, लेकिन 13 घंटे से जायद गुजर जाने का वक्त इसके बावजूद बच्चा तलाश नहीं किया जा सका। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हादसे के मकाम पर सीवरेज की लाइन मौजूद है और ना ही वाटर कॉरपोरेशन का कोई मैन होल। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाला 3 साल का बच्चा 13 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बाद भी ना मिल सका। बच्चे की तलाश के लिए इस वक्त ऑपरेशन जारी है। बिलाखिर सरकारी सतह पर हैवी मशीनरी जाए हादसा पर पहुंच गई है। काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुश्ताक, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा था कुछ देर पहले कि दिन होते ही पानी का बहाव बढ़ गया, जिसके बायस काम रुक गया है। क्या काम दोबारा शुरू हुआ? वजी रात गए से सिचुएशन यूँ थी कि कभी काम शुरू होता था फिर बंद कर दिया जाता, चूँकि सरकारी सतह पर जो है वो मशीनरी नहीं पहुंची सी। अब से कुछ देर कबल सरकारी सतह पर मशीनरी यहाँ पहुंच चुकी है और इस खुदाई के काम को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। रात गए से लेके सुबह 10 बजे तक 12 घंटे के दौरान सिर्फ 500 मीटर का ट्रैक जो है उसे जो है वो खोदा गया था, लेकिन अब मशीनरी पहुँचने के बाद इस काम को तेज़ कर दिया गया है। हम इस वक्त मेन स्पॉट पर पहुँच चुके हैं जहाँ ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। सबसे पहले ज़ीशान इकबाल अगर आपको वो मेन होल दिखाएं तो ये वो मेन होल है जहां मोटरसाइकिलों की पार्किंग हुई हुई थी और यहीं जो है वो बच्चा इस मेन होल के अंदर गया है। और पानी का बहाव आप देख सकते हैं वजी कि कितना ज़्यादा तेज़ है। अब इसको कम करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं कि 500 मीटर का ये ट्रैक है, इसे खोद दिया गया है और ये वो सड़क है जो नीपा चौरंगी से बैतुल मुकर्रम की जानिब जाती है। इस सड़क को मुकम्मल तौर पर खोदने के बाद सर्चिंग के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मकामी अफराद हैं इब्तदाई तौर पर उनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। फिर एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद दोनों ट्रैक यूनिवर्सिटी रोड के बंद कर दिए गए और बंद करने के बाद टायर जलाए गए। उसके बाद इंतजामिया अब सुबह सवेरे जो है वो हरकत में आई और यहाँ पहले इब्तदाई तौर पर वाटर सक्शन के लिए जो है वो हैवी मशीनरी वो यहाँ पहुँचाई गई। उसके बाद एक्सेलरेटर यहाँ पहुँचाया गया और खुदाई के काम को आगे बढ़ा दिया गया है। जो रोड बंद किए गए थे वो भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए, लेकिन 3 साला इब्राहिम का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जो बच्चे के दादा हैं, हमारी तफसीली उनसे बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इंतजामिया वक्त पर कार्रवाई करती तो फौरी तौर पर इस ऑपरेशन में मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी। चूँकि खुदाई नहीं की गई, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, इस वजह से ये ऑपरेशन ताखीर का शिकार हुआ। अब भी सिचुएशन ये है कि ना सिर्फ रेस्क्यू के एहलकार यहाँ काम कर रहे हैं, आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इस पूरे पैच को जो है वो खोद दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि आगे की जानिब जाया जा सके। एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह भी था कि पानी की डायरेक्शन का जो फ्लो है वो नहीं पता चल रहा था कि आया फ्लो क्या कहाँ जा रहा है और 3 से 4 लाइनें आपस में मर्ज हो रही थी यहाँ पर इसी मेन होल के करीब। और बताया जा रहा है मकामी अफराद की इस मेन होल पर काफ़ी अरसे से जो है वो ढक्कन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ ये जो मेन होल है ये खुला हुआ था। ना सिर्फ यहाँ बल्कि यहाँ से चंद कदम दूर जो ये सड़क मेन दोबारा नीपा चौरंगी की जानिब जाती है, हमने वहाँ भी देखा कि इसी तरह का मेन होल खुला हुआ है और वहाँ भी ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ भी कोई हादसा पेश आ सकता है। तो यहाँ सिचुएशन ये है और